सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। सूत्रों के अनुसार करीब 8 संदिग्धों ने 4 स्थानों पर सिलसिलेवार धमाके करने की साजिश रची थी। इन संदिग्धों ने 4 अलग अलग शहरों में जाकर हमला करने की योजना बनाई थी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि प्रत्येक ग्रुप में 2-2 सदस्य शामिल थे, यानी कि कुल 4 ग्रुप बनाकर इस योजना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। हर ग्रुप के पास कई आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस रखे जाने की खबर भी मिली है। बता दें कि प्लानिंग के मुताबिक सभी टीमें एक साथ 4 शहरों में धमाका करने वाली थी। सुरक्षा एजेंसियां अब इस संदिग्धों की गतिविधियों और नेटवर्क की जांच में जुट गई है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ेंगे साहिल के साथ। साहिल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, इतनी बड़ी प्लानिंग थी, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। 4 अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगह साजिश का पर्दाफाश हो गया है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है उसके मुताबिक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आतंकियों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी और उसी प्लानिंग के तहत एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश रच रहे थे। क्योंकि जिस तरह की जानकारी निकल के सामने आई कि 8 संदिग्ध थे जिन्होंने 4 जगहों पे 2-2 के डिवाइड होने के बाद 4 स्टेट को जो था टारगेट करना था और 4 स्टेट को एक साथ जो था धमाके से हिलाने की जो प्लानिंग थी वो इन आतंकियों की चल रही थी। लेकिन उससे पहले ही लाल किले के पास जो है फिदायीन हमला होता है और जिसमें कई सारे लोगों की इस पूरे धमाके में जान चली जाती है। लेकिन अभी भी एजेंसीज जो है हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर उमर जो कि i20 कार को चला रहा था उसकी डिटेल मिल रही है, तो उससे ये बात जाहिर है कि लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। हो सकता है कि इससे पहले जिन 4 स्टेट को टारगेट करे थे उन स्टेट्स की रैकी भी की हो। लेकिन एजेंसीज का कहना है कि जैसे जैसे इसमें गिरफ्तारी हो रही है उसके मुताबिक ही पुलिस और एजेंसी जो है आगे कड़ी दर कड़ी जोड़ने की मामलों को कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल साहिल, सबसे बड़ी बात की ये जो 4 अलग अलग जगह हैं उसके बारे में कोई जानकारी की वो अलग कौन कौन से शहर हैं? एक तो लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया। तो आपको साहिल अगली खबर आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में होती थी मीटिंग। बिल्डिंग नंबर 17 बनी आतंकियों की मीटिंग का पॉइंट। ये बड़ी खबर, बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में हुई थी दिल्ली समेत यूपी के कई ठिकानों में बम धमाका करने की साजिश रची जा रही थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये 13 नवंबर कमरा पुलवामा के डॉक्टर मुजाहिल का था और यहां दूसरे आतंकी डॉक्टर्स के साथ वो मीटिंग किया करता था। यूनिवर्सिटी से लैब से कुछ केमिकल्स भी इकट्ठा किए जा रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यूनिवर्सिटी से बाहर कमरे पर ले जाने के बाद यहां पर चर्चा होती थी। और साहिल के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। साहिल, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जो 4 शहर के नाम सामने आए हैं उसमें से 2 शहर, एक तो दिल्ली दूसरा लखनऊ हो गया, लेकिन जो 2 शहर है उसके बारे में आपके पास कोई अपडेट? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 2 शहरों के जो नाम है वो सामने आ चुके हैं, दिल्ली और लखनऊ। ये दोनों भी आतंकियों के निशाने पे थे। लेकिन 2 और शहर हैं और कौन से 2 शहर थे जहां की ये रेकी कर चुके थे, जहां पे बड़े धमाके की जो प्लानिंग है वो यहां पे कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से इनके पास से विस्फोटक सामग्री मिली है तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एक लंबी प्लानिंग चल रही थी और किस तरीके से वो मटेरियल जो था विस्फोटक सामग्री वो फरीदाबाद के एनसीआर तक कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, इनके हैंडलर्स कौन थे, उनका जो है जानकारी जुटाने की एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन इसके पीछे भी और भी जो लोग हैं जो इनको सहयोग कर रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, लोकल चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, उनके बारे में जो एजेंसीज है वो इनपुट जुटा रही है। लेकिन जिस तरीके से 2 स्टेट्स का नाम सामने आया तो हो सकता है कि 2 स्टेट जो है और आसपास ही हो, लेकिन उन स्टेट्स पर किस तरीके के धमाके की प्लानिंग थी वो एजेंसी जो है पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मुजरिम जो है जिसको डॉक्टर को पुलिस ने अरेस्ट किया वो लगातार नए नए खुलासे कर रहा है और उसी के आधार पर जो है पुलिस और एजेंसी जो है आगे की जो गिरफ्तारी और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पूरे धमाके मामले में करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, एक और बड़ी खबर साहिल सामने आ गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 17 में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। इससे जुड़ी कोई अपडेट? हाँ जी बिल्कुल, अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग 17 के 13 नंबर रूम के अंदर आतंकियों की मीटिंग हुआ करती थी और मीटिंग के दौरान जो है किस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम देना है उन तमाम चीज़ों के बारे में ये बातें करते थे। क्योंकि
पुलिस और एजेंसी जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची, वहां के घंटों तक जो सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, पीछे कई दिनों की रिकॉर्डिंग देखी गई, जिससे पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर उमर, उसके जो सहयोगी हैं, जो इस पूरी आतंकी घटना में शामिल है, उनका आना जाना लगा हुआ है। जिसके बाद 13 नंबर कमरे में पहुंचती हुई, 13 नंबर कमरा जो है वो मुजम्मिल का है, और उसके बाद वहां से पुलिस ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो भी सीज की है, जिसमें बताया जा रहा है कि पेन ड्राइव और एक डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक, वो पुलिस ने सीज किया है। उसको पुलिस जो है ब्रेक करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उस पेन ड्राइव के अंदर क्या ऐसी जानकारी है जो उस पेन ड्राइव को छुपाया हुआ था, क्योंकि उसको भी डिकोड किया जाएगा, जिससे तमाम जो जानकारी है वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन कहा जा सकता है कि फरीदाबाद का अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से बेस बनाया हुआ था, और उसी बेस के अंदर जो थे आतंकी यानी कि डॉक्टर उमर और जो बाकी इनके सहयोगी थे वहाँ पे मीटिंग करते थे, और आगे किस तरीके से रणनीति बनानी है वहाँ पे तैयारी की जाती थी, किस किस लोकेशन पे आतंकियों को भेजना है, कौन कौन से जगह की रैकी करनी है, वो तमाम जो चीज़ें हैं उस 13 नंबर के कमरे के अंदर डिस्कस होती थी। जी बिल्कुल। देखिए, एक और बड़ी बात गौर करने वाली है कि करीब 8 लोगों का ग्रुप था, दो अलग अलग डिवाइड होने वाले थे, 4 शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग थी। कुछ लोग तो सामने आ गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो सामने नहीं आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, 8 लोगों का ग्रुप था, कुछ लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें उमर जो है वो आतंकी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो मर चुका है, लेकिन और भी लोग जो है अभी भी फरार चल रहे हैं, और उन्हीं लोगों की तलाश के लिए जो है एजेंसी दिल्ली एनसीआर के अंदर रेड्स कर रही है, क्योंकि पूरा जो मॉड्यूल है वो जम्मू कश्मीर से चलता है और दिल्ली एनसीआर तक पहुंचता है। उसके बाद प्लानिंग की जाती है कि कौन कौन स्टेट जो है उनके निशाने पे है, उनके आका कौन है, उनके आका ने उनको क्या हुक्म दिया हुआ है कि किस तरीके से जो धमाका है वो स्टेट्स के अंदर करना है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ है, ये बात साफ तौर पर क्लियर हो चुकी है कि ये फिदायन हमला है, और उसी हमले के तहत कई लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन अब कौन सा स्टेट इनके टारगेट पे था वो जानकारी जो है वो एजेंसीज पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अलावा जो है जांच एनआईए को सौंपी जा चुकी है, और एनआईए की जो टीमें है वो अलग अलग लोकेशन पे रेड्स कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है, क्योंकि जो इसमें मुजल्लिम है वो एक मेन आतंकी है, सस्पेक्ट है, और पूरी जानकारी जो है वही एजेंसी से साझा कर रहा है कि क्या क्या प्लानिंग थी, क्या रूट जो था इन्होंने बनाया था दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए, लाल किले के पास किस तरीके से पहुंचे, क्योंकि लाल किले से पहले जो था डॉक्टर उमर वो दिल्ली के तमाम अलग अलग जिलों के अंदर गाड़ी लेकर घूमता है, और आखिर में लाल किले पे आकर जो है ब्लास्ट कर देता है। तो जैसे जैसे परतें खुलती जा रही है वैसे वैसे जानकारी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन एजेंसीज का भी ये कहना है कि इसमें और गिरफ्तारी हो सकती है, हो सकता है कि इसमें बिल्कुल साहिल आपके पास लौटेंगे और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दे। विस्फोटक का कोड वर्ड भी सामने आ गया, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। और पैकेज सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा कोड था, विस्फोटक का जो कोड था वो था शिपमेंट और पैकेज, ये बड़ा कोड वर्ड रखा गया था, और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे किस तरीके से एनक्रिप्टेड के माध्यम से बात की जाती थी, कोड वर्ड में ही सारी प्लानिंग लिखी जाती थी। तो देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी, कोड वर्ड में बात की जाती थी, आतंकियों के फोन से कोड वर्ड की जानकारी भी मिल गई है। देखिए किस तरीके से एनआईए हर पहलू की जांच कर रही है, हर एंगल को खंगाला जा रहा है। विस्फोटक का भी कोड वर्ड रखा गया था, जिसका कोड वर्ड था शिपमेंट और पैकेज। इस नाम से इस तरह से बात की जाती थी, इंक्रिप्टेड रूट के माध्यम से इस पूरे जो धमाका है इसकी प्लानिंग की गई थी। ये बड़ी जानकारी भी सामने आ गई है। देखिए एनआईए लगातार हर एंगल पर जांच कर रही है। उमर की जो वीडियो है, किस तरीके से वो दिल्ली में अलग अलग जगहों की रेकी कर रहा था, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, उसका डीएनए भी मैच हो गया है। तो देखिए अब वो दिन भी दूर नहीं है जब इस आतंकी हमले से जुड़े हर पहलू को खंगाला जाएगा, और हर पहलू से जो जुड़े मामले हैं वो सामने आ जाएंगे। देखिए साहिल, ये बड़ी जानकारी भी सामने आ गई है किस तरीके से कोड वर्ड में बात की जाती थी, शिपमेंट और पैकेज नाम से इस कोड वर्ड को डिसाइड किया गया था। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, शिपमेंट और
पैकेज के नाम से जो थी आपस में आतंकी बातचीत करते थे। और ये भी जानकारी निकल के सामने कि विदेशी हैंडल्स जो थे एन्क्रिप्टेड रूट के माध्यम से जो है आपस में बातचीत करते थे किस तरीके से चीज़ों को जो है आगे अंजाम देना है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, ऑक्साइड, फ्यूल ऑयल, जो कि विस्फोटक तैयार करते थे। और इन्हीं तमाम चीज़ों को जो है कोडवर्ड में बात करते थे, जिससे कोई भी जानकारी जो है इनके अलावा किसी तक ना पहुंच पाए और आसानी से कोडवर्ड के जरिए जो है अपनी भाषा में ला के जो है चीज़ों को सामने रख पाए और किस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम देना है उनके बारे में जो थे आपस में डिस्कस करते थे। और यही वजह है कि जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है उसके मुताबिक जो है अब एक फ़ोन भी जो है वो एजेंसीज के हाथ में लगा है। फ़ोन एक महत्वपूर्ण एविडेंस भी माना जा रहा है कि फ़ोन के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से 8 संदिग्ध जो थे वो अलग अलग स्टेट में धमाके करने की साजिश रच रहे थे, तो उनके पास एक मोबाइल फ़ोन भी था। मोबाइल फ़ोन में ऐसे ग्रुप्स भी बनाए हुए थे कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किस तरीके से एक दूसरे को जो मैसेज है वो कन्वे करना है, जिससे कोई अन्य शख्स। एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि लाजपत राय मार्केट के पास पहुंची है फॉरेंसिक टीम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लाजपत राय मार्केट में भी इस वक्त एनआईए की फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है और वहां पर भी लगातार हर एंगल से जांच की जा रही है। अब यहां पर देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लगातार हर पहलू पर नजर बनी हुई है, हर पहलू से जांच की जा रही है। दिल्ली का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, जो इससे जुड़े सीसीटीवी फुटेज है उनको निकाला जा रहा है कि आखिर इस हमले की प्लानिंग शुरू कहां से हुई, किस तरह से इस हमले की प्लानिंग रची जा रही थी, उसका सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि मार्केट के पास भी बहुत सारी चीजें, संदिग्ध चीजें मिलने की आशंका जताई जा रही है। लाजपत राय मार्केट के पास फॉरेंसिक टीम अब जांच करेगी और इसी पर पहुंचेंगे साहिल के पास। देखिए साहिल, एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई है। लाजपत राय मार्केट दिल्ली का पुराना मार्केट कहा जाता है, भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचते हैं शॉपिंग के लिए, अन्य चीजों के लिए। ऐसे में वो भी एक बड़ी जगह मानी जा सकती थी हमले के लिए। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, लाजपत राय मार्केट जो है काफ़ी बड़ी मार्केट है, भीड़ भाड़ वाली मार्केट है। जिस जगह धमाका हुआ वहाँ से कुछ ही दूरी पे मार्केट पड़ती है, लेकिन एफएसएल की टीम जो है एक बार फिर से घटनास्थल पे पहुंची है और घटनास्थल के आसपास के लगभग 200 मीटर के दायरे में जितनी दुकानें हैं, दुकानों के बाहर जो भी एविडेंस, जो भी सैंपल कलेक्ट करने हैं वो एफएसएल की टीम वहाँ पर कलेक्ट करने पहुँची है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी वहाँ से एकत्रित करना रह गई हैं। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से एफएसएल की टीम सुबह सुबह जो है मौके पे पहुंची है, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो एजेंसीज हैं वो भी स्पॉट पे मौजूद हैं और यही वजह है कि एजेंसीज और एफएसएल आपस में कोऑर्डिनेट करने के बाद ही लाजपत राय मार्केट का एक बार फिर से पूरा सर्च ऑपरेशन करेंगे और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो भी चीज़ें हैं, जो भी एविडेंस एफएसएल के हाथ लगने हैं, उन एविडेंस को एकत्रित करने के लिए एफएसएल की टीम जो है जुटी हुई है, क्योंकि एफएसएल से ही सभी चीज़ें हैं खुलकर साफ़ हो पाएंगी, क्योंकि एफएसएल में सैंपल्स जाएंगे जिससे साफ़ हो पाएगा कौन सा एक्सप्लोजिव जो है वो यूज़ किया गया है। जैसे कि अभी डॉक्टर उमर का डीएनए मैच हुआ है, तो एफएसएल एक अहम कड़ी है इस पूरे केस की और एफएसएल को ही आज के दिन एक बार फिर से भेजा गया है और पूरा लाजपत राय मार्केट के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी बिल्कुल, लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से टीमें लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हर एंगल से इस जांच के जो अलग अलग एंगल्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या अभी बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने नहीं आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस आतंकी हमले से जुड़े हुए जो सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जब इस तरीके के हमले होते हैं तो जरूर चोट कुछ लोगों को होती है, लेकिन दर्द पूरे देश को होता है। क्या कुछ कितनी आपको क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में, क्या कुछ लग रहा है कि कितनी बड़ी प्लानिंग का पर्दाफाश हो गया है? देखिए, जो हुआ है काफ़ी दर्दनाक घटना है, कई लोगों की इसमें जान गई है, लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी और धमाका हुआ है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बड़ी प्लानिंग जो थी लंबे समय से रची जा रही थी, क्योंकि जनवरी 2025 से इस पूरे घटना को अंजाम देने की साजिश वो शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर उमर जो बाकी के सहयोगी थे उन्होंने दिल्ली के अंदर आकर जगह जगह की रैकी की थी, चाहे वो शॉपिंग मॉल सेंटर हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस अड्डे हो, चाहे वो भीड़
भर वाले बाजारों सब जगह की रैकी की गई थी और सोच समझ के ही प्लानिंग के तहत जो लाल किले के बाहर इन्होंने धमाका किया है। लेकिन उससे पहले फरीदाबाद में जब एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने रेड करी तो वहां से 3000 किलो के आसपास जो था विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया। तो इससे ये अनुमान लगाया सकता है कि इतनी बड़ी सामग्री फरीदाबाद तक कैसे पहुंची, किसने इनकी लोकल्स में जो है वो मदद करी, इन चैन के अंदर कितने लोग मौजूद है जो कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।